Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of electrical machine, that is delta connection, right? So last time हमने जो है वो इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री फेज सिस्टम में दो तरह के इंटरकनेक्शन टेक्निक्स पढ़ी थी. वन इज स्टार कनेक्शन, अदर वन इज डेल्टा कनेक्शन. स्टार के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये उसका डायग्राम था जिसमें हम फिनिश टर्मिनल्स को एक पॉइंट पे इकट्ठा करके उसको स्टार पॉइंट बनाते हैं, राइट. एंड बाकी जो तीन टर्मिनल्स बचे वो लाइन कंडक्टर बन जाते हैं, दैट इज आर बाई बी. ठीक है, और इसमें हमने रिलेशन बिटवीन फेस वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज निकाला था, सेम एज जो कि हमारा निकलता था कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेस वोल्टेज. ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है. ऐसे ही रिलेशन बिटवीन फेस करंट एंड लाइन करंट निकाला था, जिसमें लाइन करंट जो था वो इक्वल टू फेस करंट निकला था हमारे पास, राइट. तो ये आपने दो चीजें, दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं रिलेशंस के. नेक्स्ट आज करेंगे हम डेल्टा. डेल्टा कनेक्शन क्या है? अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में थोड़ा सा हमें डिफरेंटली दिख रहा है स्टार से. इसमें हमने क्या किया हुआ है, इन डेल्टा और मैश कनेक्शन the finished terminal of one phase winding is connected to the star terminal of other and so on, which gives a closed circuit. अब हमने क्या किया है, जो फर्स्ट वाइंडिंग है उसका जो फिनिश टर्मिनल है A2 that is connected with the स्टार टर्मिनल ऑफ सेकंड वाइंडिंग दैट इज B1, मतलब A2 को B1 से मिलाया. ऐसे ही B2 जो है सेकंड जो वाइंडिंग है उसका जो फिनिश टर्मिनल है या एंड टर्मिनल है उसको हम थर्ड वाइंडिंग के स्टार टर्मिनल से मिला देते हैं, और थर्ड वाइंडिंग का जो फिनिश टर्मिनल है उसको हम फर्स्ट वाइंडिंग के स्टार टर्मिनल से मिला रहे हैं. तो वो एक तरह का क्लोज्ड सर्किट बन रहा है. इसको हम राइट साइड पे जो डायग्राम है यहाँ से देखें तो ये सर्किट बनेगा जो कि एक डेल्टा की तरह दिख रहा है, राइट. अब इसमें क्या है, ये देखो, ये एक मान लो ये A1 है, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज B1, दिस इज B2, दिस इज C1, दिस इज C2, राइट. A1 को सॉरी A2 को B1 के साथ अटैच किया हुआ है, कॉमन पॉइंट बना दिया. B2 को C1 के साथ अटैच किया है यहाँ पे, ठीक है जी, और C2 को A1 के साथ अटैच किया. तो ये एक तरह का डेल्टा बन गया, और थ्री फेस वाइंडिंग को हम बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन. अब जहाँ पे जंक्शन बने हैं तीनों के जंक्शन, मतलब जहाँ पे दोनों फिनिश टर्मिनल और स्टार टर्मिनल आपस में मिले हुए हैं, वहां से तीनों लाइन कंडक्टर निकल रहे हैं. ठीक है, जैसे यहाँ से आर लाइन कंडक्टर, यहाँ से वाई, और यहाँ पे जो कनेक्शन मिल रहा था यहाँ से बी लाइन कंडक्टर मिल रहे हैं. सो दिस कैन बी, वी कैन से कि एक तरह का मैश कनेक्शन है. मैश मींस क्लोज्ड सर्किट कनेक्शन है, जो कि एक क्लोज्ड सर्किट बन गया, वहीं से हम तीनों लाइन कंडक्टर निकाल रहे हैं, राइट. द थ्री कंडक्टर्स आर रन फ्रॉम द थ्री जंक्शंस ऑफ द मैश आर कॉल्ड लाइन कंडक्टर. जंक्शन क्या होता है, जहां पे दो चीजें, दो लाइंस या दो वायर्स आके मिल रही हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन, राइट. The junctions, the three conductors run from the three junctions of a mesh are called line conductor. तो इसी में से line conductor निकल रहे हैं. To obtain delta connection, ये देखिए यहाँ पे again दिया हुआ है, A2 is connected with B1, B2 is connected with C1 and C2 is connected with A1. ठीक है जी, and the three conductors are R by B that are run from three junctions. अब इसमें से भी हमने वही चार चीजें निकालनी है, फेस वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेस करंट और लाइन करंट. सबसे पहले तो डेफिनेशन फाइंड करनी है. डेफिनेशन विल बी सेम. सबसे पहले करंट फाइंड करना है फेस का. द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच फेस इज कॉल्ड फेस करंट. अब यहाँ से देखो, ये जो एरो बना हुआ है, दिस एरो, ये फेस में से करंट निकल रहा है. ऐसे ही ये वाला जो एरो है, ये भी फेस में से करंट निकल रहा है. ऐसे ही यहाँ पे एक एरो है, ये भी फेस करंट निकल रहा है. सो ये दिस इज कॉल्ड अ फेस करंट, आई फेस. ये है क्या, द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच फेस इज कॉल्ड फेस करंट, राइट. अब ये तो होगी फेस करंट की बात. अब हमने करनी है लाइन करंट की बात. तो लाइन करंट इज अगेन द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच लाइन कंडक्टर इज कॉल्ड लाइन करंट. यहाँ पे देखो ये आर है, मतलब ये आर की जो लाइन है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड IL. ऐसे ही ये जो एरो दिख रहा है ये भी लाइन कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, और ये वाला जो एरो है दिस इज ऑल्सो फ्लोइंग इन द लाइन कंडक्टर. सो ये तीनों जो है दीज आर मार्क्ड एज अ लाइन कंडक्टर, सॉरी लाइन करंट. ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे पास. इट्स एज इजी एज प्रीवियस वन कि करंट फ्लोइंग थ्रू, अगर फेस में से करंट फ्लो कर रहा है तो फेस करंट, अगर लाइन कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है तो लाइन करंट हो गया. सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस ईच फेस इज कॉल्ड फेस वोल्टेज. अब ये देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, वन पॉइंट है, टू पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज बन रही है दैट इज कॉल्ड
फेस वोल्टेज। इसको हम ईपीएच से भी डिनोट कर सकते हैं, वीपीएच से भी कर सकते हैं, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है जी। तो ये हमारा फेस वोल्टेज हो गया कि जो भी 1 और 3 के बीच में जो वोल्टेज बनेगी दैट इज आल्सो फेस वोल्टेज। ऐसे ही 2 और 3 के बीच पॉइंट के बीच जो वोल्टेज बनेगी दैट इज कॉल्ड फेस वोल्टेज, राइट। ऐसे ही सिमिलरली जो वोल्टेज लाइन कंडक्टर के बीच में बन रही है दैट इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज। इसको हम VL और EL से डिनोट करेंगे। जैसे R और Y के बीच में जो वोल्टेज बन रही दैट इज EL, Y और B के बीच में जो वोल्टेज बनेगी दैट इज आल्सो EL, एंड R और B के बीच में जो वोल्टेज बनेगी दैट इज आल्सो लाइन वोल्टेज, राइट। सो हमें चारों चीजों का डेफिनेशन पता होनी चाहिए सबसे पहले, तो उसके बाद हम इसके भी रिलेशन निकालेंगे। तो आई थिंक इट्स क्लियर विद द डायग्राम एंड द डेफिनेशंस, राइट। ये चारों डेफिनेशंस आपने नोट कर लेनी कॉपी पे। आगे चलते हैं। तो आगे सेम अगेन क्वेश्चन आ गया, रिलेशन बिटवीन फेस वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज। ये अपनी कॉपी पे लिख लीजिए कि हमने अब डेल्टा का फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का रिलेशन फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे? अब हम अगर ये आपने डायग्राम पहले बना लेना है। ये डायग्राम इट्स वेरी मतलब इम्पोर्टेंट कि ये डायग्राम बना होगा तो हम इससे इजीली जो है वो रिलेशन फाइंड कर सकेंगे। इसमें देखो हमने क्या किया हुआ है, हर फेस वोल्टेज को अलग से नाम दे दिया, हर लाइन वोल्टेज को अलग से नाम दे दिया, हर फेस करंट को अलग से नाम दिया और हर लाइन करंट को अलग से नाम दे दिया। जैसे कि ये है, आर में से करंट फ्लो कर रहा है लाइन कंडक्टर में, तो वो बन गया IR। ठीक है, ऐसे ही IY है, ये भी लाइन करंट है, और IB है, ये भी लाइन करंट है, राइट। ऐसे ही I12 है, दैट इज कॉल्ड फेस करंट। ठीक है, I मींस करंट, ठीक है जी। और 1-2 का मतलब जो 1 और 2 टर्मिनल के बीच में जो वाइंडिंग है उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I12। ऐसे ही जो 2 और 3 फेस में से करंट फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड I23, और जो 3 और 1 में से करंट फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड I31। सो ये तीनों I फेस है, मतलब फेस करंट है, राइट। ऐसे ही वोल्टेज की बात करें तो एक तो वोल्टेज हमारे पास ये आ रही है E12, E23 और E31, ये तीनों ही हमारे पास फेस वोल्टेज है। ठीक है, ये याद रखना है, E12, E23 एंड E31, दीज ऑल आर कॉल्ड फेस वोल्टेज। ये फेस वोल्टेज क्यों है? बिकॉज ये जो है तीनों फेस वाइंडिंग के क्रॉस ली जा रही है, राइट। ऐसे ही अब लाइन वोल्टेज ढूंढनी है। लाइन वोल्टेज कौन कौन सी है? एक ERY, एक EBY और एक EYB। ये तीनों जो वोल्टेजेस है दीज आर कॉल्ड लाइन वोल्टेज। क्लियर? यहाँ पे भी लिखा हुआ है ERY इज इक्वल टू EYB, E इज इक्वल टू EBR, दैट इज कॉल्ड EL, दैट इज लाइन वोल्टेज। ठीक है, अब एज पर द डायग्राम, आप अगर डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये जो पॉइंट है 1 और 2, इसके बीच में एक वोल्टेज बन रही है दैट इज कॉल्ड E12, और यही पॉइंट आगे जाके इधर भी आ रहा है, यही 2 वाला पॉइंट आगे जाके इधर भी आ रहा है, और इसके बीच में एक और वोल्टेज बन रही है दैट इज ERY। अब हमने पढ़ा होगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ में कि जब कोई पैरेलल सर्किट आता है हमारे पास, पैरेलल सर्किट, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, राइट, और इसके पैरेलल में अगर मैं दूसरी रेजिस्टेंस लगा दूं, मतलब दूसरी वायर है, तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज आएगी दैट विल बी सेम। ठीक है जी, मतलब जो वोल्टेज यहाँ पे क्रॉस आएगी वही वोल्टेज हमारी इक्वल होगी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। द वोल्टेज विल बी सेम इन द पैरेलल सर्किट, राइट। सो ऐसे ही अगर हम ये देखें तो ये दोनों चीजें पैरेलल है, मतलब यहां से वोल्टेज अगर मैं मेजर कर लूं तो यहां से कर लूं, इट लुक्स लाइक अ सेम। ठीक है, तो ऐसे ही ये तो हो गया हमारा, मैं कह सकता हूं E12 इज इक्वल टू हो गया ERY। ऐसे ही अगर मैं E31 देखूं, यहाँ पे एक वोल्टेज बन रही है जो कि E31 है। ऐसे ही यहाँ से दिस लाइन और 3 से ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच में वोल्टेज बन रही है दैट इज EBY, तो ये भी सेम होगी बिकॉज ये ऑल्सो दीज आर ऑल्सो पैरेलल, राइट। सो E31 इज इक्वल टू बन गया EBR के। ऐसे ही अगर मैं थर्ड पार्ट देखूं, थर्ड पार्ट में क्या होगा, यहां से देखो ये 2 और 3 के बीच में एक वोल्टेज बन रही है E23 जो कि फेस वोल्टेज है। ऐसे ही यहां से 2 से एक लाइन निकली थी हमारी, और Y और 3 से लाइन निकली थी हमारी B, इन दोनों के बीच में भी वोल्टेज बन रही दैट इज EYB एंड दैट इज लाइन वोल्टेज। तो ये भी जो है दैट इज सेम हो जाएगी बिकॉज इट्स ऑल्सो इन पैरेलल। सो E23 इज इक्वल टू EYB हो जाएगा। सो ये हमारा हो गया, हम कह सकते हैं थ्रू दिस डायग्राम, थ्रू दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पैरेलल सर्किट बिटवीन बोथ द वोल्टेजेस,
द लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेस वोल्टेज। ठीक है, हम डेल्टा में रिलेशन जब निकालेंगे लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज का, तो वो क्या आएगा, दैट इज इक्वल विद द बोथ वन। लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज दोनों इक्वल होती हैं इन द डेल्टा कनेक्शन, जबकि स्टार में क्या होता था, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेस वोल्टेज, डेल्टा में वो जो है दैट इज इक्वल, EL इज इक्वल टू EPH, इसको हम VL इज इक्वल टू VPH भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया हमारा रिलेशन फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का। आगे हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फेस करंट एंड लाइन करंट, राइट। अब ये जो है इसको थोड़ा सा हमने दोबारा से अच्छे से करेंगे। अब वही वाला डायग्राम अगर दोबारा रेफर करते हैं, हम ये वाला डायग्राम अगेन रेफर करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंगली हमने चलना है। तो पहले लाइन क्या लिखी, सिंस द सिस्टम इज बैलेंस्ड the three phase current I12, I23 and I31 are equal in magnitude but displaced from one another by 120 degree इलेक्ट्रिकल। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब सिस्टम बैलेंस्ड हो तो तीनों में जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी सेम बट द फेज डिफरेंस विल बी डिफरेंट बाय 120 डिग्री। तो I12, I21 एंड I31 तीनों को हम I फेज कह सकते हैं, ठीक है, बिकॉज वो मैग्नीट्यूड में सेम है। इट मे बी सीन दैट करंट इज डिवाइडेड एट एवरी जंक्शन 1, 2 और 3। हम इसको यहां से अगर देखें तो ये I31 जो है ये यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके डिवाइड हो रहा है। ये किस किस पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक तो IR में जा रहा है, एक I12 पे जा रहा है। आगे I12 देखूं तो वो यहाँ पे आके डिवाइड हो रहा है, एक IY बन रहा है और एक I23 बन रहा है। ऐसे I23 आगे जाके डिवाइड हो रहा है, एक IB बन रहा है और एक I31 बन रहा है, ठीक है। तो अप्लाइंग किरचॉफ करंट लॉ KCL हमने यहाँ अप्लाई करना है, बिकॉज वो यही होता है कि एट द जंक्शन एट अ पॉइंट, ठीक है, द सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट। अब कोई भी एक पॉइंट ले लेना, उसमें जो इनकमिंग करंट होगा दैट विल बी आउटगोइंग करंट एज पर द KCL। या दो फॉर्मूले, मतलब सेम फॉर्मूलास को दो तरीके से मेंशन किया होता है। एक तो होता है एट अ जंक्शन ऑल द पॉइंट्स all the currents meeting at a point is equal to 0, या incoming current will be equal to outgoing current होता है, right। so हमने ये वाला पॉइंट लेना है I31 वाला। इसमें क्या है, एक सेकेंड, हाँ जी। अब ये पॉइंट पे इनकमिंग करंट क्या है, वो है हमारा I31 और आउटगोइंग करंट क्या है, IR और I12। तो ये हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, I31 इज इक्वल टू IR प्लस I12, राइट। एक बार फिर से देखिए, ये हमारा जंक्शन है 1 पॉइंट, इस पे हमने इनकमिंग करंट निकालना है। इनकमिंग करंट जो 1 की तरफ करंट जा रहा है तो वो कौन सा आ रहा है हमारे पास, I31, ठीक है, और एक ही है। और आउटगोइंग करंट जो एक पॉइंट से दूसरी तरफ पे जा रहा है तो वो कौन सा, एक तो IR दूसरी तरफ जा रहा है और एक I12 जा रहा है, तो ये दोनों आउटगोइंग करंट है। सो I31 विल बी इक्वल टू IR प्लस I12 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जो IR है उसको एक तरफ रख लेंगे, I12 को दूसरी तरफ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, वो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू I31 माइनस I12, राइट। अब ये वेक्टर डिफरेंस आ गया विद दिस डायग्राम। IR जो है दैट इज हैविंग I31 माइनस I12, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो IR के इक्वल होगा, राइट। ये वेक्टर डिफरेंस शो करता है, आपने इसको बट ज्यादा नहीं डीपली जाना, तो दिस इज द फॉर्मूला, आपने ये याद रखना। अब हमने वही फॉर्मूला अगेन याद रखना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 अंडर रूट, राइट। तो ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करना है हमने, इस इक्वेशन पे। IR इज इक्वल टू a क्या था I31, तो I31 स्क्वायर, b क्या था I12, तो I12 स्क्वायर, आगे 2ab cos 60, राइट। अब जो IR है हमें पता है कि IR, IY एंड IB दीज ऑल आर लाइन करंट, सो हम इसको IL लिख सकते हैं, यहां से IL लिख दिया हमने IR को। आगे I31 हमें ये पता है I31, I12 एंड I23 ये तीनों जो है दीज ऑल आर फेज करंट, तो हम यहाँ पे इसको I फेज स्क्वायर लिख सकते हैं, I12 को भी I फेज स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो ये है इसको भी हम I फेज से डिनोट कर सकते हैं। और cos 60 हमें पता है दैट इज 1/2 होता है, 1/2 और ये 2 कट जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन रह जाएगी दैट इज I फेज स्क्वायर प्लस I फेज स्क्वायर, तो ये बन गया 3 इंटू I फेज स्क्वायर का अंडर रूट। अब I फेज स्क्वायर और अंडर रूट वो कट जाता है, वो कट गया तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी दैट इज IL इज इक्वल टू अंडर रूट 3 I फेज, ठीक है। ऐसे ही ये तो हो गया एक पॉइंट पे,
उन्होंने क्या किया हुआ है, 2 पॉइंट पे भी इक्वेशन ली है। 2 पॉइंट पे इनकमिंग करंट जो है दैट इज I12 जो कि इक्वल होगा I23 और IY के, ठीक है। इसके बाद IY की इक्वेशन जो निकाली हुई उन्होंने वो ये निकाली है, इसके अकॉर्डिंग भी जो हमारा फॉर्मूला निकलेगा दैट विल बी द सेम, ठीक है। तो ये लाइन लिख के हम डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं इन डेल्टा कनेक्शन द लाइन करंट IL क्या होता है, लाइन करंट विल बी इक्वल टू √3 फेस करंट। तो ये हमारा फॉर्मूला है इन द डेल्टा कनेक्शन, जिसमें हम ये चीज को मेंशन करेंगे कि IL इज इक्वल टू √3 फेस करंट, राइट। स्टार में जो वोल्टेज होती है वो उसका फॉर्मूला इससे सिमिलर होता है और करंट सेम होता है स्टार कनेक्शन में, बट डेल्टा कनेक्शन में जो वोल्टेज का रिलेशन है लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज दैट इज सेम, बट द रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेस करंट दैट इज डिफाइंड बाय दिस फॉर्मूला, लाइन करंट इज इक्वल टू √3 फेस करंट। इस टॉपिक से हमारा ये टॉपिक खत्म हो रहा है। कौन सा टॉपिक हम शुरू किया था हमने, इंटरकनेक्शन ऑफ थ्री फेज सिस्टम। इसमें स्टार कनेक्शन और वाई कनेक्शन ये दोनों हमने अभी पढ़ लिया और इनके जो रिलेशन है वो आपने कॉपी पे मेंशन कर लेने हैं। और ये 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा किसी भी रिलेशन के बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी कनेक्शन का, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको अपने आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है जी। इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो हम वो डिस्कस कर लेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। सो थैंक यू।